हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब साइंस वाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की जो मेन टॉपिक है हमारा जो है एंथोसियासिन। आज की जो टॉपिक है हमारी क्या है, याद है एंथोसिरास है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। एंथोसिरास को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम यहाँ थोड़ा सा इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, इसका डिवीजन क्या है? तो डिवीजन आपको याद रखना है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, क्लास क्या होगा? क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा है। आर्डर आपका क्या होगा? तो आर्डर इसका एंथोसिरोटेल्स है। फैमिली इसकी क्या होगी? तो एंथोसिरोटेसी फैमिली है। और जीनस आपका एंथोसिरोस है। ठीक है, एंथोसिरोस है। ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो एंथोसिरास होता है ना, वो कैसा होता है? कॉस्मोपॉलिटन होता है। ठीक है, ऑल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो वैरायटी है सारी दुनिया में पाई जाती है। एंड द टेरेस्ट्रियल कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा ग्रो इन द, ये ब्रायोफाइटा कहाँ ग्रो होते हैं? तो ग्रो इन द, याद रखना है, इन द सैडी मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, स्लोप हो गया, रॉक्स हो गया, साइड ऑफ द जो गड्ढे वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी आलवर्ड लगभग आलवर्ड कितनी है? लगभग 200 स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, और इन इंडिया में, ठीक है, एंड इन इंडिया लिख लेंगे, इन इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया में 25 स्पीसीज देखने को मिलती है। मोस्टली फाइंड इन द इंडिया वराइटीज। ठीक, कौन कौन सी जो वैरायटीज इंडिया में देखने को मिलती है? तो याद रखना है, एंथोसिरास हिमालयंसिस है। ठीक है, एंथोसिरास इरेक्टस और एंथोसिरास चैम्पियनसिस। ठीक है, ये है लगभग हमारे इंडिया में जो है 5,000 से लेके 8,000 एल्टीट्यूड पे किया जाता है, इसकी वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया, मोस्टली इंडिया में क्या आता है? मोस्टली किस प्लेस पे देखने को मिलती है, किस जगह पे देखने को मिलती है? तो याद रखना है, मोस्टली जो है आपका हिमालय रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, सम प्लेस, ठीक है, जो कुछ प्लेन एरिया में जैसे पंजाब है, आ, चंबा वैली, कुल्लू, ठीक है, मनाली, इन सब जगहों पे क्या जाता है? स्नो देखने को भी मिलते हैं प्लेन एरिया में। ठीक है, हो गया, मनाली हो गया, इन सब प्लेसों पे क्या आ जाते हैं? ढेर सारे क्या होते हैं? आपको एंथोसियास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मैं आपको कुछ एंथोसियास की क्या है आप पिक्चर में दिखाऊं। ठीक है, ये आपको देखेंगे, ये आपका क्या है? ये जो दिख रहा है आपका, ये एंथोसिरास है। ये जमीन पे क्या आता है? प्रोस्टेट ग्रो करते हैं, और इससे क्या आता है? लंबा लंबा ऐसे हॉर्न के जैसे, सिंग के जैसे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न टेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका ब्रायोफाइटा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न टेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या जाता है? डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे एंथोसिरास की जो फेज होती है। ठीक है, याद रखना है, एंथोसिरोस। ठीक है, एंथोसिरास होता है ना, इसको दो फेज में स्टडी करते हैं। कितने? दो फेज में स्टडी करते हैं। पहला जो फेज होता है गैमीटो फाइटिक फेज होता है। ठीक है, कौन सा? गैमेटोफाइटिक फेज होता है। दूसरा कौन सा होता है? स्पोरोफाइटिक फेज होता है। ठीक है, दो फेज में हम लोग क्या आते हैं? इसको एंथोसिरास को स्टडी करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, बात करते हैं उन्हीं के बारे में। ठीक है, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे हम लोग फर्स्ट फेज। ठीक है, कौन सा फेज? गैमीटो फाइटिक फेज। ठीक है, कौन सा फेज? गैमेटोफाइटिक फेज हम लोग डाल देते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर। इसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सटर एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल फीचर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इनकी एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे लिखेंगे, द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, लिखेंगे द गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है? इच थैलॉइड होती है। कैसी होती है? थायलॉइड होगी। डॉर्सी वेंट्रल होती है। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल होती है। कामा लिखेंगे प्रो
स्ट्रेट, ठीक है। कैसे होती है? प्रोस्टेट ग्रो करते हैं एंड डार्क ग्रीन, ठीक है। कैसा होता है? डार्क ग्रीन इन कलर। इसका जो कलर कैसा होता है? डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? डाई काटो मछली ब्रांच देखने को मिलता है। क्या होता है? डाई काटो मछली ब्रांच देखने को मिलता है, ठीक है। डाई काटो मस डाई ऐसे लिखेंगे, डाई काटो मस ब्रांच देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? डाई काटो मछली ब्रांच देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके थैलस, थैलस कैसा होता है और कैसा होता है? तो थैलस, ठीक है। थैलस कैसा दिखता है? इज बाइलोब। कैसा होता है? इज बाई लोब्ड दिखता है। कैसा होता है? बाइलोब, ठीक है। जैसे ये बाइलोब किस में दिखेगा? तो याद रखना है, ये बाइलोब किस में दिखेगा? तो याद रखना आपको, एंथोसिरास हिमालयंसिस के अंदर देखने को मिलता है। एंथोसिरास हिमालयंसिस के अंदर देखने को बाइलोब देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ में क्या था? सब स्फेरिकल स्पंजी बॉडी भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ में क्या आता है? लिखिए, सब स्फेरिकल स्पंजी बॉडी, ठीक है। स्फेरिकल क्या आता है? लिखिए, याद रखेंगे, स्पंजी बॉडी भी देखने को मिलता है, ठीक है। स्फेरिकल स्पंजी बॉडी भी देखने को मिलता है इनके डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। इन द डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। जिम्मा, ठीक है। जिम्मा कब ग्रो होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जिम्मा कब ग्रो होते हैं। क्या आते हैं? जिम्मा कप ग्रो होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, याद रखें, द बॉडी ऑफ एंथोसिरास, लिखेंगे यहाँ पे, द बॉडी ऑफ एंथोसिरास, ठीक है। बॉडी ऑफ एंथोसिरास इज, लिखेंगे, इज डिवाइडेड, ठीक है, ऑफ द कितने? टू रीजन, ठीक है। कितना? दो रीजन में क्या आते हैं? डिवाइड होता है। यहाँ पे पहला नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। दो रीजन में क्या आते हैं? डिवाइडेड होते हैं। पहला नंबर लिख सकते हैं हम लोग डॉर्सल सरफेस, दो रीजन, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। पहले वाले रीजन को बोलेंगे डॉर्सल सरफेस, दूसरे वाले रीजन को बोलेंगे वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। तो आ जाते हैं डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे हेडिंग, यहाँ हेडिंग डालेंगे पहला डॉर्सल सरफेस, ठीक है। डालेंगे हेडिंग डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस के अंदर क्या चीजें होती हैं? तो याद रखना है, जो डॉर्सल सरफेस होता है ना, मे बी स्मूथ, लिखेंगे द एंथोसिरोस, द एंथोसिरोस, the anthoceraus have dorsal surface, ठीक है, dorsal surface, ठीक है, सरफेस में भी, सरफेस लिखेंगे, में भी कैसा आता है? स्मूथ होता है, ठीक है। में भी कैसा होता है? स्मूथ, ठीक है। ओवर वेलवेटी लिख लेंगे, ओवर, लिखिएगा कहाँ गया, ओवर वेलवेटी, ठीक है। कैसा आता है? वेलवेटी होता है, ठीक है, वेलवेटी होता है, ठीक है। कई सारे लोड पाए जाते हैं, ठीक है। एंड कंटेन, एंड कंटेन सेवरल लोब, ठीक है। कई सारे लोब होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में चार होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के आते हैं, लोब देखने को मिलता है, ठीक है। और कैसा आता है, ठीक है। और शाइनिंग होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है। शाइनिंग, सीनिंग होता है या शाइनिंग उसको बोलते हैं, ये ऐसे लिखेंगे,
सीनिंग लिखेंगे, SCHININ। सीनिंग मतलब चमकदार होता, शाइनिंग होता है, थिक होगा, ठीक है, कैसा होता है, थिक होगा, मिडल विथ, ठीक है, मिडल एंड लिखेंगे, मिडल DL, डबल DL रहेगा, ठीक है, DL एंड विदाउट डिस्टेंस मिडल एंड विदाउट, ठीक है, विदाउट डिस्टिंक्स मिडल, डिस्टिंक्स, ठीक है, मिड रिब्स, ठीक है, याद है यहाँ पे मिड रिब, मिड रिब्स, ठीक है, विदाउट डिस्टिंक्स मिड रिब्स इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे मिड रिब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब, इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब्स के नाम से जानते हैं। ये कहाँ में देखने को मिलता है, तो डॉर्सल सरफेस में मिलता है, कहाँ पे, याद रखना है, कहाँ पे मिलेगा, डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिलता है, विदाउट डिस्टिंक्स मिडिल, माने इसमें वो कोई भी क्या आता है, स्पष्ट रूप से पहचान नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिस्टिंक्स क्या आता है देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका कई सारा अलग अलग क्या आता है, इसकी वैरायटीज है, ये आपको फिगर में था तो आपको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, दूसरा जो है वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है, क्या होता है, वेंट्रल सरफेस, हाँ, दूसरा याद रखेंगे, वेंट्रल सरफेस होता है। वेंट्रल सरफेस में क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है, तो वेंट्रल सरफेस बियर लिखेंगे यहाँ पे, वेंट्रल सरफेस, ठीक है, वेंट्रल सरफेस बियर मेनी यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर स्मूथ, ठीक है, स्मूथ वाल राइजवाइड्स, क्या आ जाता है, स्मूथ वाल, इसमें राइजवाइड्स देखने को मिलता है, क्या होता है, स्मूथ वाल राइजवाइड्स देखने को मिलता है, ठीक है। एंड द मेन फंक्शन, एंड लिखिए, एंड द, इसका जो मेन फंक्शन, फंक्शन ऑफ द, किसका, राइजवाइड्स का, ठीक है, राइजवाइड्स का जो मेन फंक्शन होता है ना, अटैच, ठीक है, टू द सबस्ट्रेटम, 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 ठीक है, कामा, और क्या, सबस्ट्रेटम को अटैच करने में काम आता है, और एब्जॉर्ब्स द मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब्स द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या आता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्या आता है, एंड वेंट्रल सरफेस कंटेंट, ठीक है, एंड वेंट्रल सरफेस, ठीक है, कंटेन, क्या आता है, स्केल्स, ठीक है, स्केल्स भी क्या आता है देखने को मिलता है, ठीक है, वेंट्रल सरफेस क्या आता है, स्केल्स या म्यूजिलेशनस जो है, या स्केल्स एंड म्यूसिलेजिनस, ठीक है, म्यूजिलेशन, स्केल्स और म्यूजिलेशन चीजें क्या आते हैं इनमें, absent होता है, ठीक है, क्या होता है, absent होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या आता है, म्यूजिलेशन या इस चीजें क्या आती हैं, absent होता है, ठीक है। इसमें कुछ जगह देखेंगे ना तो नॉस्टॉक, ठीक है, इसमें इनके जो सेल्स में क्या आते हैं, कुछ जगह देखेंगे तो इसमें नॉस्टॉक की क्या आते हैं, कॉलोनी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, नॉस्टॉक की कॉलोनी देखने को मिलेगी, नॉस्टॉक की क्या आती है, कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। ये आपका इतना, आपका क्या है, विंटर सरफेस में आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को, इसके बाद आप लोग को, इसके बाद आप लोग को पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथोसिरास, है डाल लेंगे,
इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसीरस, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसीरस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है। और कौन सा सेक्शन करेंगे, तो वीटीएस सेक्शन, ठीक है, वीटीएस सेक्शन हम लोग यहाँ पे कट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो वीटीएस सेक्शन हम लोग कट करेंगे तो कुछ इस तरह का क्या आता है, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बेसिक सा इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको बता भी दूँ, ठीक है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम लोग बेसिकली ऐसे टाइप का क्या होता है देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली क्या आता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी जगह में जगह जगह क्या आता है, कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे, क्या होते हैं जगह जगह क्या होता है, कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो जिस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आते हैं, कैविटी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूसिलेशनस कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिक कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिक कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर आप बना दे रहे हैं, इसको ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, ये आपका क्या है, याद रखना है इसको, राइजोइड्स को बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, अपर सरफेस है, ठीक है, क्या है, अपर सरफेस है, ठीक है। ये इसका क्या है, लोअर सरफेस है, ठीक है, ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, ठीक है। आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, ठीक है। द एंथोसिरास यहाँ आप लिखेंगे, एंथोसिरास, ठीक है, है वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ वीटीएस सेक्शन, ठीक है, वीटीएस सेक्शन, ठीक है। वीटीएस सेक्शन में देखेंगे तो एंथोसिरास के साथ बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लैक एनी जोशन, ठीक है, एंड लैक द एनी जोनेशन, ठीक है, जोनेशन इसमें कहीं भी खंड नहीं देखने को मिलेगा, जोनेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी जोनेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कंपोज थिन वाल लिखेंगे, कंपोज, ठीक है, थिन वाल, थिन वाल, ठीक है, पतले वाल से बना होता है, कि कौन सेल से बना होता है, कंपोज थिन वाल पैरेन काय में टस सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। कैसा किससे बना होता है, तो पैरेनकाइमटस सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। मिडल रीजन्स, ठीक है, जैसे और जो इसकी ये जो मिडल रीजन होता है, अलग अलग स्पीशीज में देखेंगे, किसी में क्या होता है मिडल रीजन जो क्या होता है 6 से 8 सेल्स का बना होता है, ठीक है, मिडल रीजन, ठीक है। किसी किसी में 8 से 10 होता है, अलग अलग वैरायटीज में, ठीक है, 8 से किसी में 10 होता है, अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग सेल्स के लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, इनके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं थोड़ा सा इसका डीपली हम आपको फिगर ड्रॉ करा देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं, कैसा इसमें दिखता है, ठीक है। तो आ जाए साथ में यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपका आपका इस तरह से आप लोग इसमें सेल्स बना लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एक आपका जोनेशंस बना देते हैं, ठीक है, ये आपका एक और यहाँ पे इसको हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है।
ऐसे इसको क्या कहते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये आपका सेल्स बन रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, आप ऐसे रख सकते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ऐसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक आप जैसे ये फिगर आपने देख लिया है। ठीक है, इसमें आपका ऊपर वाले जो सेल्स होता है, इसके आप लोग इसको भर देंगे। ऊपर वाला जो सेल्स होता है, ये ऊपर इसको सेल्स इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपर एपिडर्मिस। और नीचे क्या है, इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, ये आपका जो निकला होता है इसको बोल देंगे राइज होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो लिखने याद रखना है इसको, म्यूजिलेसिनस कैविटी होती है। ठीक है, म्यूसिलेसिस क्या होता है, कैविटी होती है, म्यूजिलेसिस कैविटी होती है। ठीक है, ये इसमें म्यूजिलेसिस कैविटी होती है। और ये आपका होगा, ठीक है, याद रखना है इसको, एल्गल फिलामेंट होते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एल्गल फिला, याद रखें, एल्गल क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, एल्गल फिलामेंट होता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे जगह जगह यहाँ पे ऐसे जो ये क्या जा रहा है, यहाँ से देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, स्लाइम पोर देखने को मिलेगा। क्या होता है, स्लाइम पोर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, स्लाइम पोर देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली जो स्लाइम पोर होते हैं, ठीक है, जो स्लाइम पोर होते हैं अपर एपिडर्मिस की जगह पर देखेंगे। स्लाइम पोर कैसे दिखते हैं, तो अपर एपिडर्मिस ऐसे आपको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइम पोर होता है और इसके किनारे किनारे जो है आपका, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं। ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्लाइम पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया है, तो थोड़ा सा बेसिक और जानकारी यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंथोसिरास। ठीक है, इंटरनेशनल लिखेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसिरोस। ठीक है, हैव, ठीक है, टू रीजन, टू सरफेस। ठीक है, क्या आता है, टू सरफेस। कितने सरफेस पाए जाते हैं, यहाँ लिखिए टू सरफेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्या आते हैं, टू सरफेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, टू सरफेस लिखेंगे, इट अपर मोस्ट सरफेस आल्सो नोन एज, लिखें, इट अपर सरफेस आल्सो नोन एज, अपर सरफेस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखें अपर सरफेस को अपर इपिडर्मिस, आउटर ले, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अपर सरफेस को हम लोग क्या होते हैं, अपर इपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अपर, अपर एपी, हाँ, अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कैसा आता है, रेगुलर अरेंज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, कैसा आता है, रेगुलर अरेंज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, जो सेल्स होता है ना, रेगुलर अरेंज होता है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। ठीक है, एंड हैव, एंड हैव लेंस शेप, लेंस शेप लिखेंगे,
लेंस सेफ क्लोरो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेंस सेफ क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट रखे होते हैं, ठीक है, आपा इपिडर्मिस के अंदर। जस्ट बिलो फाइंड द, ठीक है, जस्ट बिलो फाइंड एट टू, ठीक है, जस्ट बिलो बिलो फाइंड 6 to 8 सेल्स लेयर लेयर, ठीक है, 6 से 8 सेल्स लेयर इज आल्सो नोन एज, ठीक है, मिडल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिडल लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड इन दिस जोन कंटेन, ठीक है, सेवरल सेवरल क्लोरोप्लास्ट pyronoid cells, contain pyronoids, chloroplast pyronoid cells contain chloroplast pyronoids, क्या होता है pyronoids, pyronoid cells, ठीक है, क्या होते हैं pyronoid cells and some species, ठीक है, and some cells and some लार्ज सेल्स, ठीक है, एंड कुछ जो क्या आते हैं बड़े जो सेल्स होते हैं ना, कुछ लार्ज सेल्स होते हैं जिसमें क्या आ जाता है एल्गल फिलामेंट देखने को मिलता है, जिसमें क्या मिलता है, जिसमें एल्गल फिलामेंट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एल्गल फिलामेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो एल्गल फिलामेंट देखने को मिलता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और इनके क्लोरो, जैसे क्या आता है ना, इनके जो है सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट में क्या आते हैं पायरोनॉइड्स देखने को मिलता है, इनके क्लोरोप्लास्ट में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है पायरेनॉइड्स देखने को मिलता है, ठीक है। पायरेनॉइड्स क्या होता है, तो जो बीच में क्या होता है, बीच में आपका ये प्रोटीन होता है, ठीक है, और किनारे किनारे क्या होता है स्टार्च होता है, ऐसे प्लेस ऐसे केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं पायरेनॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, पायरेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। और इसके जस्ट नीचे सबसे जो मोस्ट नीचे लेयर होती है, ठीक है, एंड मिडल लेयर जस्ट मोस्ट लेयर, ठीक है, जस्ट मोस्ट लेयर, मोस्ट लेयर आल्सो नोन एज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस के नाम से, क्या होता है लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस कंटेंट, ठीक है, क्या आता है राइजोइड्स, राइजोइड्स क्या रखता है, राइजोइड्स कैसा राइजोइड्स होगा, स्मूथ वाला, ठीक है, इसके अंदर राइजोइड्स कैसा होगा, तो याद रखना है स्मूथ वाला राइजोइड होता है, कैसा होता है स्मूथ वाल राइजोइड होता है, ये आपको याद रखना है, इतना चीज आपको इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के, हम पढ़ने वाले थे विजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, विजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने आपको कई सारा रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, ठीक है, इसमें से कुछ रिप्रोडक्शन जैसे इसमें पहला वाला हम लोग डाल लेंगे हेडिंग, ठीक है, बाई डेथ एंड decay of the decay of the लिख लेंगे decay of the older portion और इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने थे कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं।
द ओल्डर पोर्शन, यहाँ लिखेंगे द ओल्डर पोर्शन, ठीक है, ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस स्टार्ट, ऑफ द थैलस स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट शुरू होता है, ठीक है, रोटिंग, इसको बोलते हैं रोटिंग, रोटिंग, या इसको बोले डिस्टिंग, डिस्टिंग, डिसइंटीग्रेट लिखेंगे ऐसे, डिस लिखेंगे डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड होता है ड्यू टू द, टूटता है ड्यू टू द एजिंग, ठीक है, ड्यू टू द एजिंग, समय ज्यादा हो जाता है, या वार लिखेंगे ड्राफ्ट, DROGH, ड्राफ्ट माने सूखा पड़ जाता, सूख जाते हैं, ठीक है, सो दैट द so that the separate of the fragment, so that the separate of the fragment and separate fragment, ठीक है, germinate, जर्मी जर्मिनेट, ठीक है, न्यू प्लांट बॉडी, ठीक है। दूसरा हम लोग को यहाँ पे दूसरा हम दूसरे बाय दूसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो देखिए बाई ट्यूबर के माध्यम से होता है, ठीक है, बाई ट्यूबर के माध्यम से कैसे होता है, तो इनके अंदर ये कब होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, तब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, वो बार लिख लेंगे प्रोलॉन्गेटेड, ठीक है, ड्रॉप कंडीशन, ठीक है, बहुत लंबे समय तक क्या था, सूखा या ड्राइनेस होता है, तो विच सिचुएशन, ठीक है, लिखिए विच दिस सिचुएशन, सिचुए सिचुएशन लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे सिचुएशन, ठीक है, विच सिचुएशन, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या आता है, ट्यूबर लाइक बॉडी फार्म, ट्यूबर लाइक बॉडीज फार्म, ट्यूबर लाइक बॉडीज फार्म होता है, ट्यूबर लाइक बॉडीज फार्म ऑफ द, ठीक है, ट्यूबर लाइक बॉडी फार्म ऑफ द ट्यूबर लाइक बॉडी फार्म ऑफ द एपिकल पोर्शन, ठीक है, पोर्शन, ठीक है, एपिकल पोर्शन, एपिकल पोर्शन पे क्या आता है, ये आपको यहाँ से ऐसे पोर्शन लिखना होगा ऐसे, एपिकल पोर्शन, ठीक है, एपिकल पोर्शन पे क्या आता है, या जो इसका जो ऐसे होता है ना, इसके एपिकल पोर्शन पे यहाँ पे क्या आता है, ट्यूबर लाइक क्या आता है, बॉडी क्या आता है, फॉर्मेशन होता है, कैसा, ट्यूबर लाइक बॉडी क्या आता है, फॉर्मेशन होता है, यही इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर, और ये क्या आ जाता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी क्या होते हैं, स्टोरेज होती है, ठीक है, ये क्या था, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, लिखिए डिटैच, ठीक है, डिटैच एंड germinated of the new प्लांट बॉडी, ठीक है, नया प्लांट बॉडी क्या जाता है, जर्मिनेट करता है, ठीक है, इसके बाद जो है नया जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, याद रखना है, डालें बाई ट्यूबर्स, ट्यूबर्स वाला हो गया है, ये अब दूसरा ही, तीसरा लिखना था मेरे, ये आपका तीसरा हेड डालेंगे, ठीक है, दूसरा ही है, तीसरा बाई जिमाई, ठीक है, ये जिम्मा कब बनता है, लाइक
लिखेंगे सम स्पीसीज डेवलप, लिखिएगा इसमें सम स्पीसीज डेवलप, ठीक है, ऑफ द डॉर्सल सरफेस, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑफ द डॉर्सल सरफेस मल्टी सेलुलर स्टाल, ठीक है, मल्टी सेलुलर्स इस टाल्क लाइक बॉडी, स्टार लाइक बॉडी generate विच कॉल, ठीक है, विच कॉल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्मी, जिम्मी बोलते हैं, ठीक है, एंड डिटेच, ठीक है, एंड डिटेस्ट और डिटेच डिटेच, ठीक है, डिटेच एंड डेवलप न्यू प्लांट बॉडी, न्यू प्लांट बॉडी, न्यू प्लांट बॉडी एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा है इसके अंदर, तो हाँ, चौथा आपको याद रखना है एपोस्पोरी, ठीक है, एपोस्पोरी क्या आता है, विदाउट द क्या आता है, विदाउट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द, ऐसे एपोस्पोरी का आपको ऐसे याद रख सकते हैं, बाय पार्सिशन ग्रोइंग ऑफ द फिश, इसके बाद पढ़ना था, तो ड्यू टू द प्रोलॉन्गेड समझ लिखेंगे इसमें, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग, ठीक है, ड्राई समर, ड्राई समर ओवर toward the end of growing season, the end of growing sorry the end of growing season, ठीक है, सीजन, सीजन, ठीक है, सीजन ऐसे लिख लेंगे, सीजन इंड सीजन, ठीक है, जैसे सीजन समाप्त होने वाला आता है, ठीक है, सूख जाता है, द थैलस, सम स्पीसीज ऑफ द थैलस लिखेंगे, सम स्पीसीज ऑफ द थैलस, ठीक है, कुछ स्पीसीज ऑफ द थैलस, थैलस की जो कुछ स्पीसीज होती है ना, वो क्या आता है, ड्राई या ड्रॉप, ड्राई वो याद लिखेंगे ड्रॉप, ठीक है, सूख जाता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑफ द एपिकल रीजन, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ द, यहां लिखेंगे एपिकल रीजन, लिखिएगा एपिकल रीजन, एपिकल, देन एपिकल रीजन ग्रो, ठीक है, देन कमिंग फेरूल, देन सुटेबल इन्वायरमेंट लिखेंगे, देन, ठीक है, सुटेबल टेबल सुटेबल इन्वायरमेंट मिलते ही क्या आता है, जो एपिकल वाला, एपिकल रीजन, ठीक है, ग्रोइंग टू न्यू प्लांट, ठीक है, ग्रोइंग टू न्यू प्लांट, इससे आपको सब कर सकते हैं, और लास्ट में आपका जो बचा है एपोस्पोरी, ठीक है, इसमें क्या जाता है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है, स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, रीजेनेरेशन ऑफ द विदाउट, ठीक है, विदाउट स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर
फॉर्मेशन इज नोन एज, ठीक है, इस कार्ड इसको क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं, ठीक है। सब मिला जो स्पोर का फॉर्मेशन या स्पोरोफाइटिक, बिना स्पोरोफाइटिक के बने ही क्या जाता है, नया जो गैमेटोफाइट क्या जाता है बन जाता है, इसको बोलते हैं एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके बाद हम लोग का जो है मेन टॉपिक पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आ जाते हैं, डालते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ाएंगे, लिखते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, लिखेंगे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज कैसा होगा, लिख लेंगे ऊ गैमस टाइप का होता है, ऊ गैमस टाइप का होता है, लिख लेंगे ऊ गैमस टाइप का होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आल्सो नोन एज, लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी आल्सो नोन एज, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो बॉडी, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को आर्चिगोनिया बोलते हैं, लिख लेंगे क्या बोलेंगे इसको, आर्चिगोनिया बोलते हैं, ठीक है। आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो कैसे होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस दोनों होते हैं, और जो मोनोसियस स्पीशीज कैसे होती हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, इसकी जो स्पीशीज होती है ना, मोनोसियस भी होती है, डायोसियस भी होती है, लिखेंगे डायोसियस भी होती है, ठीक है। एंड और कुछ क्या आते हैं, मोनोसियस भी होते हैं, मोनोसियस भी होती है, ठीक है, मोनोसियस भी होती है। मोनोसियस इसके अंदर कैसा होता है, तो याद रखना है, मोनोसियस इसके अंदर प्रोटेंड्रस टाइप का होता है, कैसा आता है, प्रोटेंड्रस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब प्रोटेंडर्स का मतलब क्या होता है, एंथ्रीडिया मेच्योर बिफोर आर्चिगोनिया, लिखें एंथ्रीडिया, ठीक है, मेच्योर हो जाता है ऑफ द बिफोर, पहले, किससे, लिखेंगे आर्चिगोनिया से पहले क्या जाता है, मेच्योर हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेंडर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं, हेड डालते हैं, हाँ, एंथीडियम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी या फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन थ्री डियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंथीडियम होता कैसा है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, जो मेच्योर एंथीडियम, लिखेंगे ए मेच्योर एनथ्रीडियम, ठीक है, हैज ए स्टाल, लिखेंगे हैज ए, इसमें क्या हो जाएगा, स्टाल हो जाएगा, ठीक है। एंड क्लब ओवार, लिखेंगे ओवार पाउच, ठीक है, या पैच, पाउच लिखेगा, पाउच लाइक, कैसा होता है, पाउच लाइक, पाउच लाइक बॉडी होती है, ठीक है, पाउच लाइक क्या होती है, इसकी बॉडी देखने को मिलता है, ठीक है। स्टाल, ठीक है, स्टाल कैसा होता है, सिलेंडर, स्टाल लिखेंगे, स्टाल हैव सिलेंडर, कैसा आता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर एंड कंपोज 4 row ऑफ द सेल्स, एंड कंपोज्ड, ठीक है, 4 row
ऑफ द सेल्स, ठीक है, 4 रो ऑफ द सेल्स का बना होता है, ठीक है। कितने 4 सेल का क्या होता है, बना होता है, ठीक है। और ये मेच्योर जो एंथीडिया, जब मेच्योर एंथीडिया क्या आ जाता है, जब when the mature N3 too far too far एंथेरोजॉइड्स बनाता है, क्या बनाता है, एंथोजॉइड्स, ठीक है। क्या बनाएगा, एंथोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। हैव लिखेंगे, हैव, एंथोजॉइड्स कैसा होता है, हैव यूनिसेलुलर लिख लेंगे, यूनिसेलुलर, ठीक है। कैसा आता है, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइफ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड होगा, लिख लेंगे बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। और कैसा होता है, लीनियर बॉडीज, लिख लेंगे लीनियर बॉडीज देखने को मिलता है, ठीक है। एंड द फ्लैजेला ऑलमोस्ट, एंड द फ्लैजेला ऑलमोस्ट, ठीक है। फ्लैजेला कैसा था, ऑलमोस्ट कैसा होता है, लिख लेंगे सेम लेंथ का होता है, ठीक है। कैसा होता है, सेम लेंथ, सेम लेंथ का होता है, ठीक है। कैसा होता है, सेम लेंथ का लिख लेंगे। लेंथ का होता है, ठीक है, सेम लेंथ का होता है। तो इतना आपको एंथीडिया के अंदर नोट रखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग डालेंगे हेडिंग आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया में थोड़ा सा नोट करते हैं, ठीक है। इसका जो यहाँ पे हम अगर तो यहाँ पे क्या हम बना देंगे, इसका जो एंथोजॉइड के साथ दिखेगा तो आपका ऐसे ये लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। और यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या जाता है, इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे फ्लैजिला होता है। इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा, कैसे होते हैं, इस टाइप का देखने को मिलेंगे, ठीक है। या कुछ स्पीशीज में आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे देखने को मिल जाएगा। इस पे क्या होता है, सेम टाइप क्या होते हैं, फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो लीनियर टाइप क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ये आपका, ये आपका क्या है, ये आपका एंथोजोइड्स है, ठीक है। इसके बाद आपको ही डालेंगे आर्चिगोनिया, ठीक है, आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया कैसा होता है, याद रखना है, आर्चिगोनिया, ठीक है, डेवलप इन द फ्लेश ऑफ द थैलस। आर्चिगोनिया डेवलप इन द, लिखेंगे आर्चिगोनिया डेवलप, ठीक है। आर्चिगोनिया डेवलप ऑन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। कहाँ पे ग्रो करता है, डॉर्सल सरफेस, ठीक है। एंड, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड द स्ट्रक्चर फ्लस्क शेप, ठीक है, फ्लस्क शेप होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लक्स शेप होता है, ठीक है, फ्लक्स शेप्स होता है, ठीक है। व्हेन द मेच्योर आर्चिगोनियम कंसिस्ट, when the mature archegonian, ठीक है, when the mature archegonia consist of the two to four cover cell, two four कवर सेल्स, ठीक है, 2 से 4 क्या आते हैं, कवर सेल्स रखते हैं, ठीक है।
नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। क्या होता है, कवर सेल्स एंड लेटर, लिखेंगे एंड लेटर डेवलप, ठीक है, टू फार्म, लेटर डेवलप टू फार्म नेक, ठीक है, नेक एंड वेंट्रल कैनाल, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स आर नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल्स, ठीक है। तो नेक और वेंट्रल कैनाल सेल्स क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वेंट्रल कैनाल सेल्स टू डेवलप कैनाल सेल टू डेवलप, ठीक है, इक्स एंड वेंट्रल सेल्स, ठीक है। क्या आता है, वेंट्रल सेल्स डेवलपमेंट करता है। इतना चीज आपको याद है, वेंट्रल सेल्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। वेंट्रल सेल क्या होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अब वेंट्रल सेल्स में क्या होते हैं, वेंट्रल सेल डेवलप ऑफ द इक्स व्हेन द फॉर्म ऑफ द इक्स, लिख लेंगे यहाँ पे, व्हेन द, ठीक है, व्हेन द फॉर्म ऑफ द इक्स, जब इक्स क्या हो जाता है, बन जाते हैं, ठीक है, इक्स क्या होते हैं, बन जाते हैं, तब इनके बीच क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, तो याद रखना है फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या था, तो फर्टिलाइजेशन के लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आता है, वाटर इसेंशियल होता है, ठीक है। लिखिए वाटर इज, लिखिए वाटर, ठीक है, इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या आता है, फॉर फर्टिलाइजेशन व्हेन मैच्योर आर्चिगोनिया, व्हेन मैच्योर आर्चिगोनिया, ठीक है, मैच्योर आर्चिगोनिया, ठीक है, टू वेन मैच्योर आर्चिगोनिया, ठीक है, एब्जॉर्ब द वाटर, लिखेंगे एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब द वाटर, कामा एब्जॉर्ब द वाटर, swell, absorb the water, swell up and swell up, ठीक है, क्या आ जाता है, swell up, ठीक है, swell up and mucinous, swell up and mucinousness रिलीज करता है, ठीक है, एंड कवर सेल्स, ठीक है, नेक जो swell up and remove the, ठीक है, या dissolve, लिखिए dissolve the कवर सेल्स, डिजॉल्व ऑफ द कवर सेल्स क्या जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एंड रिच टू द, ठीक है, डिजॉल्व व्हेन कॉन्टेक्ट्स ऑफ द वाटर, रिलीज, ठीक है, रिलीज एंथ्रोजोइट्स, ठीक है, टू टू मूव इन इग या वेंट्रल सेल्स, ठीक है, टू फ्यूज्ड द एग्स, ठीक है, टू फार्म टू फ्यूज द एग्स देन फार्म, लिखिए यही फ्यूज फ्यूज देन फार्म
जायगोट, ठीक है, क्या बनाता है, जायगोट, ठीक है। व्हेन द फार्म जायगोट इन ऑफ द व्हेन द जायगोट फार्म, ठीक है, एंड इन ऑफ द गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है, एंड स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। आगे डालेंगे स्पोरोफाइटिक डेवलपमेंट, आगे हम लोग को पढ़ना होगा स्पोरोफाइटिक स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। स्पोरोफाइटिक फेज में क्या होगा, कुछ चीजें इसमें इसके अंदर भी होंगी, ठीक है, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तब स्पोरोफाइटिक फेज में क्या बनता है, इसमें देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला डिवीजन होता है ना वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, और उसके बाद सेकेंड जो डिवीजन होता है ट्रांसफर होता है, ठीक है। बट जो बाकी और सारे ब्रायोफाइट में जो पहला जो डिवीजन होता है ना ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कैसे इसके अंदर क्या आ जाते हैं, जो यहाँ पे मैं फिगर बना, जो ओस्पोर होते हैं ना, क्या होते हैं, जो ओस्पोर होते हैं, ये आपको क्या है, ओस्पोर, ठीक है। ओस्पोर के अंदर सबसे पहला जो डिवीजन होता है ना वो डिवीजन कैसा होता है, वर्टिकल डिवीजन होगा, ठीक है। इसके बाद डिवीजन इसके अंदर कैसा होगा, तो याद रखना है, ठीक है। जो पहला जो डिवीजन कैसा आता है, वर्टिकल होता है, इसके बाद उसका जो डिवीजन होता है ना वो कैसा होगा, तो पहला डिवीजन इसके अंदर वर्टिकल हो गया था, ठीक है। इसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, क्या होता है डिवीजन इसके अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है, फिर इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ से आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोअर मोस्ट, जो लोअर मोस्ट है ये क्या बनाता है, तो इसको याद रखना, ये आपका फूड बनाएगा, क्या करता है इसको, ये क्या बनाता है, फूड बनाता है, बीच वाला क्या आता है, सीटा बनाएगा, और ऊपर वाला क्या बनाता है, कैप्सूल का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पे ये बनता है, दो लेयर में बढ़ जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है, क्या होता है, दो लेयर में बन जाता है, बन जाते हैं, यहाँ ग्रीन से मैं बना रहा, जो ये ग्रीन वाला जो सेल्स गोले कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ से क्या फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से ऐसे मैं ये इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है आपको दिखाई दे रहा हो, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है, ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीथीसियम के नाम जानते, किस नाम जानते हैं, एम्फीथीसियम बोला जाता है। नीचे वाले को बोलते हैं इंडोथीसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम बोलते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर क्या आते हैं, जैकेट इनिशियल्स बनते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर क्या आते हैं, जैकेट इनिशियल सेल बनते हैं, ठीक है। आखिर की शेडिंग हम लोग बना देते हैं, ठीक है। आप लोग अंदर का तो आप लोग को पता ही है, ऐसे बना देते हैं, बना देते हैं, और इसके बाद एक और लेयर बना दिया, इसको कुछ और कलर दे देते हैं, ठीक है। क्या बनाता है, और कलर दे दिए, और इसके ऊपर ऐसे का ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इसको तो ये बना दिया, ठीक है। ये इस वाले जो लेयर को इसको बोलते हैं जैकेट, ठीक है, इसको बोलेंगे जैकेट इनिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आर्चिस्पोरियम बन जाता है, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
आर्ची स्पोरियम बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्ची स्पोरियम बन जाता है। और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आपका बीच में पतला पतला, बीच में ऐसे क्या होते हैं, ये जो होते हैं ना, डिवाइड हो क्या आते हैं, लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे सेल्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कालू मेला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कालू मेला के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे वाला क्या बनाएगा? सीटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये आपका जैकेट इनिशियल उन्होंने बना ही दिया है, ठीक है। ये इस तरह से क्या जाते हैं, इनका स्पोरोफाइट बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाते हैं, स्पोरोफाइट बनते हैं। और ये स्पोरोफाइट बन के क्या बनेगा, इसमें क्या स्पोरोफाइट बन जाते हैं। और लास्ट में क्या बनाएगा, लास्ट में आपका बनाएगा स्पोरोगोनियम बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा? ये आपका बन जाता है स्पोरोगोनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पोरोगोनियम बन जाता है। इस स्पोरोगोनियम के अंदर, ठीक है, इस इसके अंदर क्या आ जाता है ना, यहाँ स्पोरोगोनियम बन जाता है। इस स्पोरोगोनियम के अंदर आपका स्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये स्पोर मदर सेल्स स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर इसके अंदर टेट्रास टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है। और इसमें सीडो इलेटर भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या बनता है? सीडो इलेटर भी इसमें के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो मिच्योर स्पोरोफाइटा होता है ना, तो फूट और कैप्सूल में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। फूट और कैप्सूल में क्या जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है, आर्चिस्पोरियम बन जाता है। और यहाँ पे स्पोरोगोनियम, ठीक है, ये स्पोरोगोनियम बनता है। आ, और इस स्पोरोगोनियम से इसके अंदर ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर होगी? तो स्पोरोगोनियम के अंदर होती है। ये स्पोरोगोनियम मेच्योर जब होता है तो ये क्या होता है, कैप्सूल का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। किसमें बन जाता है? कैप्सूल में बदल जाता है। और इस कैप्सूल के अंदर ढेर सारे स्पोर क्या होते हैं, बने पड़े रहते हैं, ठीक है। और जैसे क्या जाता है, ये जो कैप्सूल क्या जाता है, फटता है। जैसे ही क्या आता है, कैप्सूल क्या होता है, फटता है ना, इसके अंदर से क्या आता है, स्पोर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या आ जाता है, इसके अंदर जो कैप्सूल फटता है, तो कैप्सूल फटने से क्या आ जाते हैं, स्पोर क्या आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये स्पोर, ठीक है, स्पोर क्या करते हैं, बाहर निकलने के बाद स्पोर क्या आते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। स्पोर कैसे होते हैं तो आपको समझेंगे। स्पोर कैसा होता है, तो स्पोर हेप्लॉइड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। स्पोर कैसा होगा, याद रखें, स्पोर कैसा होता है, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड होगा, ठीक है, हेप्लॉइड होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। और एक लिख लें, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर विथ कॉन्स्पिशियस, सेमी सर्कुलर लिखेंगे, ठीक है। कैसा? सेमी सर्कुलर होते हैं, टू लेयर वाला होता है, ठीक है। कितना? टू लेयर वाले होते हैं, ठीक है। जिसको बोलेंगे, आउटर वाले को बोलेंगे इक्सोस्पोर बोलते हैं। आउटर वाले जो लेयर होता है उसको क्या बोलेंगे, इक्सोस्पोर, इक्सो स्पोर लेयर बोलते हैं, ठीक है। या एक्साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इंडो को इंडो स्पोर के नाम लेयर बोलते हैं, या इन टाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के आते हैं, स्पोर होते हैं। जब ये स्पोर क्या आ जाते हैं, सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। जब इस स्पोर को क्या मिलेगा, सुटेबल, ठीक है, इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाएगा? फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो ये क्या आते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट कर क्या आते हैं, जर्म ट्यूब का क्या करेंगे, जर्म ट्यूब क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज का? तो जर्म ट्यूब को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये जर्म ट्यूब क्या आते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जब जर्म ट्यूब को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये जर्म ट्यूब डेवलपमेंट करके न्यू थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जर्म ट्यूब क्या करता है, डेवलप होगा, डेवलप डेवलप एंड फॉर्म एंड
फॉर न्यू एंड फॉर न्यू गेम टू फाइट। क्या बनेगा? न्यू गेम टू फाइट का क्या आता है? फार्मेशन का आता है, नया गेम टू फाइट बन जाता है। वीडियो मेरी लंबी हो जाती है।